नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लखनऊ में दो हिंदूवादी नेताओं की हत्याओं के बाद से प्रदेश की योगी सरकार सजग हो गई है। सरकार ने हिंदूवादी नेताओं की लगातार हो रही हत्या को देखते हुए कानपुर के दो हिंदूवादी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। इन्हीं में से एक हिंदू छवि के लिए पहचाने जाने वाले प्रकाश शर्मा से बात किया आज हमारे संवाददाता रमन गुप्ता ने। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस बातचीत की एक झलक। दो हिंदू नेताओं की हत्या के बाद से प्रशासन और शासन पूरी तरह से अलर्ट है और खुफिया जांच एजेंसी ने भी इस पर मोहर लगा दी है। उसके बाद सरकार ने बड़े हिंदू नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन से लेकर हिंदुओं की बात हमेशा तत्परता से रखी है। प्रकाश जी, आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई है सरकार की ओर से, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से लखनऊ में हत्या की गई कमलेश तिवारी और बच्चन की, उसके बाद से लगातार सरकार आप लोगों की सुरक्षा पर ध्यान रखे हुए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो 1994 से लेकर 2007 तक लगातार सुरक्षा उस समय के शासन ने दी थी और वो अपने आप दी थी, फिर अपने आप हटा ली। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन कल कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसपी पूर्वी का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसी घटना हुई है और इस संदर्भ में आपकी सुरक्षा के लिए हम चिंता कर रहे हैं। तो हमने स्वीकार किया उसको, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक योजनापूर्वक ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनकी ओर सामान्यतः हिंदुत्व के लिए दिशा में काम कर रहे हैं। कल कर रहे थे, आज किसी राजनीतिक क्षेत्र में होंगे, कल कर रहे थे, आज किसी अन्य क्षेत्र में होंगे। ऐसे सॉफ्ट टारगेट चुन करके उनके ऊपर हमले करना और उसकी आड़ में सरकार को बदनाम करना, ये एक प्रयास चल रहा है। सर, क्या मानते हैं कि योगी सरकार के बाद जिस तरह से लखनऊ में दो बड़े हिंदू नेताओं की हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो खुफिया एजेंसी है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई पड़ी है और आप लोगों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, तो इस पर आप क्या विचार करना, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से फेल दिखी इन दोनों मामलों में? देखिए, मुझे लगता है व्यक्तिगत सुरक्षा सरकार सबको दे भी नहीं सकती, लेकिन इतनी सोच का अभाव जरूर हो सकता है, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कई लाखों लोग निकल रहे हैं, कई हजारों फिर निकल रहे हैं, फिर 2-3 ऐसी अनपेक्षित घटनाएं हो गई, तो शायद इस ओर ध्यान नहीं गया। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, उन्होंने उसको टारगेट किया। उनको लगा कि ये बड़े काम तो हम नहीं कर सकते, जो यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चुन चुन करके कुछ लोगों पर आक्रमण करें। लेकिन अब सरकार का ध्यान गया है, अब जिनकी हत्या हुई है तो मैं तो इसे बहुत दुर्भाग्य मानूंगा, बहुत दुखद है, लेकिन तो भी सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। जैसे उसने दंगे नियंत्रित करने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को पकड़ने का काम किया। ये जो लोग इसमें लगे, 108 पकड़े गए पीएफआई के लोग। अब ये नेटवर्क कितना बड़ा, कितने दिनों से चला आ रहा था, योगी जी की सरकार तो 2.5 साल से ही आई है ना, वो सारी चीजें अब सामने आ रही हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में और अच्छी स्थिति होगी। तो ये थे हमारे साथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने तमाम हिंदुओं के ऐसे मुद्दे उठाए, राम मंदिर से लेकर तमाम ऐसी जगहों पर हिंदुत्व की बात रखी। बजरंग दल से भी वो जुड़े रहे, तो जिन्होंने बताया कि अगर सुरक्षा बढ़ी है, सरकार उस पर चिंतित है और लखनऊ में जिस तरह से कांड हुए, दो ऐसे हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से शासन व प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कैमरामैन नौशाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी।